हेलो और वेलकम टू स्टडी आईक्यू। पेंडेमिक के दौरान चाइना और पाकिस्तान ने एक मेजर निर्णय लिया है। ये दोनों देश मिलकर कंस्ट्रक्ट करेंगे एक डैम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, द हिंदू का आर्टिकल है, पाकिस्तान अवॉर्ड्स दियामेर बाशा डैम कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पावर चाइना एंड एफडब्ल्यूओ। पावर चाइना सरकारी कंपनी है चाइना की और एफडब्ल्यूओ पाकिस्तान की कंपनी है। और ये डैम प्राइमरली कंस्ट्रक्ट होगा कहाँ पर, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एक्चुअल रियल मैप है इंडिया का। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और चाइना ने ये एरिया ऑक्यूपाई कर रखे हैं, अक्साई चिन चाइना ने, और ये जो ग्रीन पार्ट है ये पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। हमारे हिसाब से ये जो सारा एरिया है हम इसको बुलाते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मगर पाकिस्तान में इन्होंने इस एरिया को डिवाइड कर रखा है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। ये लोग इस रीजन को कहते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर, इनके शब्द हैं, और इस पार्ट को, ऊपर के पार्ट को कहते हैं गिलगित बाल्टिस्तान। तो जो ये डैम बनेगा गिलगित बाल्टिस्तान में बनेगा। नाउ डिस्कस करते हैं, बहुत से प्रश्न होंगे आपके रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट के इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब पैंडेमिक के दौरान क्यों हो रहा है, सब मैं आंसर करूंगा। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप और हमारा यूपीएससी कोर्स परचेज करिए। इससे आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कर सकते हैं वेरी इजीली। ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल टिल 20 मई 2020। अब सबसे पहले बात करते हैं डैम के बारे में, दियामेर बाशा डैम। इसके बारे में मैं कब से सुन रहा हूँ, काफ़ी दशक हो गए अब तो। ये एक मल्टीपर्पस मेगा डैम प्रोजेक्ट है जिसको पाकिस्तान ने 1980s में प्लान करना स्टार्ट किया था। आज तक ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन, बहुत ही सिंपल जो कंस्ट्रक्शन होती है, ये इन्होंने स्टार्ट करी थी 1998 में। उस वक्त पाकिस्तान में प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उनके अंडर इन्होंने कुछ कोशिश करी, मगर फिर इंडिया के ऑब्जेक्शंस आए कि यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये इंडिया है, यहाँ पर ये पाकिस्तान ने जो कश्मीर ऑक्यूपाई कर रखा है इलीगली, ये यहाँ पर है। और ये जो नदी जा रही है ये कौन सी है, ये है इंदस नदी। इंदस नदी की शुरुआत कहाँ से होती है, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये होती है तिब्बतियन प्लेटो में जो चाइना ने कब्जा रखा है। इसका ओरिजिन होता है नियर लेक मानसरोवर। सो इंदस नदी तिब्बत से शुरू होती है, लद्दाख से गुजरती है, फिर उसके बाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एंटर करके पूरे पाकिस्तान को पानी प्रोवाइड करती है। इंदस नदी पाकिस्तान की वाटर सप्लाई के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रिवर है, इसीलिए इस नदी पर ये बहुत से डैम्स इससे पहले बना चुके हैं। पहली बार ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक मेगा डैम बना रहे हैं, दियामेर बाशा डैम। सो 1998 में जब नवाज शरीफ ने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कुछ बेसिक लेवल पर स्टार्ट करने की कोशिश करी, इंडिया ने काफ़ी अग्रेसिव यहाँ पर डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला और ये कहा कि ये तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट डैम ओवर हेयर। मगर फिर भी पाकिस्तान ने कोशिश करी, मगर फिर एक बहुत ही बड़ी पाकिस्तान के सामने प्रॉब्लम आई फाइनेंसिंग की। ज़्यादातर जो ये डैम के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंडिया या पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक से कुछ लोन लेकर कंस्ट्रक्ट करते हैं, आसान पड़ता है। मगर पाकिस्तान के लिए यहाँ पे दरवाजे बंद थे। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक दोनों ने ये कहा कि जो ये डैम है इसके लिए हम पैसे प्रोवाइड कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो काफ़ी डिस्प्यूटेड एरिया में है और इंडिया यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर रहा है। तो आप अगर इंडिया से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले आते हो तो हम आपको पैसे दे देंगे, नहीं तो इसकी फाइनेंसिंग हम कर नहीं सकते। तो फाइनेंसिंग चोक हो रखी थी। उस सब के अलावा इंडिया का डिप्लोमेटिक प्रेशर था, तो पाकिस्तान ने 1998 से लेकर अब तक इसकी कंस्ट्रक्शन ठंडे बक्से में रखी, कुछ इस पर काम नहीं हुआ। फिर उसके बाद आया चाइना। अब यहाँ पे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब से इमरान खान पावर में आए हैं चाइना ने काफ़ी बार पाकिस्तान की जो सरकार है उनको ये कहा कि ये जो डैम आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है सिंस 1998, हमसे फाइनेंसिंग लीजिए, हमारी कंपनीज को इन्वॉल्व करिए, हम इस डैम को कंस्ट्रक्ट करवाते हैं। जी हाँ, ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने चाइना को बुलाया है, चाइना खुद ही यहाँ पर काफ़ी उत्साहित था इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी में ये डैम बनाने को। और इंटरेस्टिंग बात भी देखिए, 2018 में जब चाइना का ऑफर आया कि इसको हम पार्ट बना देते हैं ओआरओबी के अंडर इसको हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे, उस वक्त पाकिस्तान ने इस सुझाव को रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ पे आप देख पाएंगे द इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल है फ्रॉम 2018, पाकिस्तान रिजेक्शन ऑफ चाइनाज डैम एम्ड at showing OROB in line with global rules. New Delhi had lodged protests with both China and Pakistan over Diamer Basha Dam. तो 2018 में पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ किया, मगर 2020 में फाइनली इमरान खान ने यहाँ पर इजाज़त दे दी है
और अब चाइनीज़ कंपनीज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हैं और अब चाइना की जो सरकारी कंपनी है ये ऑफिशियली पार्ट बन चुकी है इस मेगा प्रोजेक्ट का। टोटल अभी के लिए जो इन्होंने साइन किया है डॉक्यूमेंट्स, मीडिया के सामने ये बता रहे हैं 5.8 बिलियन के आसपास किए हैं, मगर इस पूरे प्रोजेक्ट में 10 बिलियन से भी ज़्यादा का अमाउंट खर्च होगा। काफ़ी बार चाइना कितना अमाउंट देता है पाकिस्तान को, कितना लोन पाकिस्तान ने लिया है, किस इंटरेस्ट पे लिया है, ये शर्तें मीडिया के सामने ये बताते हैं नहीं। तो यहाँ पर भी मैं प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ कह नहीं सकता कि कितना अमाउंट यहाँ पर इन्वॉल्व है, मगर बिलियंस का प्रोजेक्ट है यहाँ पर। और यहाँ पे 2 कंपनियाँ काम करेंगी, एक तो है चाइना की पावर चाइना, बहुत ही फेमस कंपनी है, और दूसरी फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO। FWO पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी कमर्शियल आर्म है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और इस कमर्शियल आर्म में भी चाइना पावर स्टेक होल्ड करता है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं इस डैम में बहुत ही बड़ा स्टेक होल्डर है चाइना पावर, एक मेजर चाइनीज सरकारी कंपनी। और पाकिस्तान और चाइना का एम ये है कि ये डैम अब कंप्लीट करेंगे। बस 1998 से लटका हुआ ये प्रोजेक्ट फाइनली 2028 तक ये कह रहे हैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि इमरान खान फाइनली 2020 में यहाँ पर मान क्यों गए। देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी में आज के समय काफ़ी प्रेशर है। उनके यहाँ जो लॉकडाउन लागू हुआ है, आधा अधूरा लॉकडाउन, कहीं पे लॉकडाउन है कहीं पर नहीं है, और फिर जो ग्लोबल स्थिति हो गई है, मेजर इकोनॉमीज आज के समय रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। तो उस वक्त पाकिस्तान को चाहिए थी जॉब्स, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसीलिए पाकिस्तान ने मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ और जो ये एडवर्टाइज भी कर रहे हैं, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दी है। और पाकिस्तान ने भी यहाँ पर यह कहा है कि इस प्रोजेक्ट से इमीडिएटली पाकिस्तान में 16,500 नौकरियाँ आ जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि देखो, ये जो इंदस नदी है इसको मैनेज करना पाकिस्तान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस नदी पर बहुत से डैम्स बना रखे हैं। कई डैम्स इनके 50 साल पुराने हैं, उन पर काफ़ी प्रेशर भी आ रहा था। तो कई डैम से प्रेशर हटाने के लिए भी इनके लिए ये डैम कंस्ट्रक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान का एक बहुत ही फेमस डैम है इनके पंजाब प्रोविंस में, इसका नाम है तरबेला डैम। अब क्या होगा अगर ये POK में ये लोग ये डैम बना देते हैं विद चाइनीज़ हेल्प, तो जो तरबेला डैम है इसकी लाइफ 35 साल बढ़ जाएगी, क्योंकि सेडिमेंटेशन काफ़ी हद तक यहाँ पर कम हो जाएगी। तो पाकिस्तान को इससे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है। उस सब के अलावा एक फैक्टर ये भी है कि चाइना यहाँ पर कह रहा है कि 4500 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस करेंगे। तो पाकिस्तान एनर्जी स्टार्व्ड है, वहाँ पे काफ़ी जगह ब्लैकआउट होता है रेगुलरली, तो उनको इलेक्ट्रिसिटी भी इससे मिल जाएगी। तो पाकिस्तान के लिए ये जो प्रोजेक्ट है, मैं कहूँगा काफ़ी डेस्परेटली उनको ये प्रोजेक्ट चाहिए था। दे नीडेड सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इसीलिए इमरान खान ने मेरे एनालिसिस के हिसाब से इस पेंडेमिक के दौरान यहाँ पे अप्रूवल दे दी है। और ऑब्वियस सी बात है, इससे पाकिस्तान को बैकलैश फेस करनी होगी। इंडिया इस मुद्दे को उठाएगा UN में और वेरियस और फोरम्स में। क्या उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? क्या ये जो प्रोजेक्ट है रुकेगा? चांसेस है कि नहीं रुकेगा, क्योंकि इस बार जो मेन इशू था फाइनेंसिंग का वो चाइना पूरा कर देगा। लास्ट टाइम फाइनेंसिंग का इशू ही था जिसने पाकिस्तान को रोक रखा था। तो इस बार सिंस चाइना से फ्री फ्लो आएगा कैपिटल का, तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान आराम से ये डैम कंस्ट्रक्ट कर देगा। सो इंडिया को ये डेवलपमेंट कैसे व्यू करनी चाहिए? देखो, पहली बात तो ये है, इंडिया हमेशा से इस डैम के अगेंस्ट था, अभी भी अगेंस्ट है। इस डैम को लेकर हम बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी फोरम्स में हम जाएंगे। हमारे लिए समझने की बात यहाँ पर यह है कि चाइना कितना रेडिली यहाँ पर एग्री कर गया इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी पर यह डैम कंस्ट्रक्ट करने को, और इससे हमको फिर से वापस एक रिमाइंडर मिलता है। ये नहीं कहूँगा कि ये नया कोई खुलासा हुआ है, बस एक रिमाइंडर मिलता है कि चाइना हमारे देश की सॉवरेनिटी को किस हद तक डिसरिगार्ड करता है। और उस सब के बावजूद हम ताइवान इशू को लेकर कितने सेंसिटिव तरीके से बात करते हैं। दिस रियली शोज कि कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है। और एटलीस्ट रिगार्डिंग चाइना, एटलीस्ट इस टाइम जब फाइव आइज ग्रुप प्रेशर बना रहा है चाइना पर, दुनिया प्रेशर बना रही है, फाइनली इंडिया शुड स्टैंड अप और इंडिया को भी चाइना के खिलाफ कुछ बोलना चाहिए। ये जो डिफेंसिव फॉरेन पॉलिसी है लॉन्ग टर्म में हमको इसी तरीके से लॉस पहुंचाती रहेगी। सो दिस इज नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।